जय हिंद। मैं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं स्टडी ऑल टाइम। पिछले चैप्टर में हमने हिस्ट्री के चैप्टर 1 को कवर किया था, जो था ईंटें, मनके और अस्थियां। इसमें हम लोगों ने जाना था संस्कृति शब्द की उत्पत्ति के बारे में। हमने हमारे परिवार में संस्कृति और सभ्यता के बारे में सुना है। हमने हमेशा सुना है कि संस्कृति शब्द हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। इन सारे अर्थों को हमने कैप्चर करने का कोशिश किया था। इसके बाद हमने जाना था कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, इसके विस्तार को जाना था। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है पाकिस्तान प्रांत में पंजाब में मोंटगुमनी जिले के रावी तट नदी के तट पर हुआ था। वो भी रावी नदी के तट के बाएं ओर इसका विस्तार हुआ था। इसके बाद इसके लगभग ईसा पूर्व के बीच में बता दें कि इसका कब से कब तक काल निर्धारण किया गया है। तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का काल निर्धारण इसमें किया गया है। इसके बाद अगर इसके विस्तार के बारे में जानकारी दे, तो जब सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता हमारे समाज के समक्ष, हमारे सोसाइटी के समक्ष उपस्थित हुई, तो इसका विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया था। परंतु आज आधुनिक काल में इसको 15 लाख से 20 लाख किलोमीटर के आसपास संभावित किया जाता है। मतलब कि माना जाता है कि ये इतने किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। अगर हम उत्खनन से प्राप्त, मतलब जो हम लोग जो पुरातत्वविदा जो है, जो हिस्टोरियन जो है डिगिंग करते हैं, जो नए नए सामानों को लाते हैं, उसके अभिलेख के आधार पर, उनके साक्ष्यों के आधार पर जब सर्वप्रथम अभिलेख इनके प्राप्त हुए थे, तो वो 2467 अभिलेख थे, जो अभी 3,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमने हमारे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि मैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के चरणों के बारे में आपको हमारे न्यू क्लास में बताऊंगी। कैसे आरंभिक चरण, सिंधु सभ्यता का आरंभिक चरण क्या है, वास्तविक चरण क्या है, विकसित चरण क्या है, या फिर परावर्तित हड़प्पा संस्कृति क्या है। ये सारे चरणों को हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1922 ईस्वी में दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और सर मार्शल जॉ के नेतृत्व में की गई थी। और ये एक सडन घटना थी जिससे हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला। जब 1856 में कराची और लाहौर के बीच में पहली रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, तो उस समय जो मजदूर वहां काम कर रहे थे उनको ईंटे की जरूरत थी और खुदाई के दौरान उनको ये खंडहर मिला। परंतु मजदूर ये बात समझ नहीं पाए कि ये ऐतिहासिक साक्ष्य है, तो उन्होंने बहुत सारे खंडहरों को नष्ट कर दिया। यही 21 और 22 ईस्वी में जब दयाराम साहनी वहां से होकर गुजर रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये कोई बेजान खंडहर ना होकर एक सभ्यता का सूचक है, और इस तरह से उन्होंने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता बताया। इसी प्रकार 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने भी मोहनजोदड़ो नामक एक उत्खनन की खोज की, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लड़काना जिले के सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित है। रखालदास बनर्जी ने इस टीले के ऊपर स्थित कुषाण युगीन बौद्ध स्तूपों का उत्खनन किया भी है। यानी कि उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता में बौद्ध स्तूप भी पाए गए थे। अब हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, मुर्दों की टीला कहा जाता है, प्रेतों का टीला कहा जाता है, सिंध का बाग कहते हैं, और सिंध नाम नक्सल स्थन भी कहा जाता है। क्योंकि हड़प्पा नगर के बाद मोहनजोदड़ो की जो नगर था वो सबसे विशाल और सबसे महत्वपूर्ण नगर था, इसलिए इस सभ्यता को मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहा जाता है। अगर उत्खनन की बात की जाए, तो उत्खनन में 1924 में हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा ये पता चला कि पूरे विश्व में अगर कहीं सर्वप्रथम सभ्यता का जन्म हुआ था तो वो एशिया था, यानी हिंदुस्तान था, जहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता ने अपना पांव पसारा था। 1922 में दयाराम साहनी ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन भी किया, और इस प्रकार जॉन वाटसन, विलियम वॉटन दोनों ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता का संकेत भी किया, परंतु उस समय उन लोगों ने इसका उत्खनन नहीं किया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि
हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? तो मेन रीजन यही है कि यह सभ्यता सिंधु घाटी के नदी के किनारे फली फूली, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी की लिपि। लिपि क्या थी, उन लोगों को बोलने की कला किस प्रकार से विकसित हुई, क्या तरीका था जब किसी के पास कोई लैंग्वेज नहीं था, कोई शब्द नहीं था। आज हमारे पास से एक दूसरे से बात करने के लिए बहुत सारे शब्द होती हैं, उस समय शब्दों का विकास नहीं हुआ था, वो किस प्रकार बात करते थे, ये सारी जानकारी को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।